हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं गोविंद कुमार और आप सबका रिजल्ट मेकर आईएएस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीपीएससी पीटी की तैयारी कैसे करें। तो चलिए आज का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बीपीएससी पीटी की तैयारी कैसे करें। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अगर आप क्लास भी करते हैं कहीं भी, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो मैं चाहूँगा इस सेशन का आप लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। हमारा टॉपिक है आज बीपीएससी पीटी की तैयारी कैसे करें। तो बीपीएससी पीटी की तैयारी कैसे करें उसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा बीपीएससी पीटी का फॉर्मेट क्या है। बीपीएससी पीटी यानी प्रीलिम्स में किस किस पेपर से, किस किस टॉपिक से, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, इसका नेचर क्या है, ये क्वालिफाइंग है या स्कोरिंग है। बीपीएससी पीटी का एग्जाम पास करने के बाद जो मेंस लिखते हैं तो क्या बीपीएससी पीटी का मार्क्स होगा, क्या वो जुटेगा या नहीं जुटेगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो आप इस सेशन से जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बीपीएससी पीटी यानी प्रीलिम्स टेस्ट, ये टोटल 150 मार्क्स का होता है। ये टोटल होता है 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स में अगर आप एक सेफ स्कोर की ओर जाना चाहेंगे, 150 मार्क्स में अगर आप सेफ स्कोर देखें तो कितना कम से कम नंबर लाए जो आपका पीटी क्वालिफाई हो। तो 150 मार्क्स में कम से कम अगर आप इस स्कोर तक पहुंचते हैं 110, जो एक सेफ स्कोर होता है, वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी हो या एसटी हो, अमूमन मोटा मोटी यह 110 नंबर सेफ स्कोर होता है। 5 नंबर आगे और पीछे वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जनरल वालों के लिए कम से कम 110 नंबर लाएंगे तो आपका, जहां तक मैं समझ पाता हूँ, आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। ये कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। इस समय के साथ, एग्जाम के पैटर्न के साथ, कट ऑफ एग्जाम कैसा, इस बार का एग्जाम कैसा है, टफ है या इजी है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर एग्जाम टफ है यानी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया उसका लेवल थोड़ा अच्छा है तो स्कोर थोड़ा कम होता है, क्योंकि बच्चे बहुत कम बना पाते हैं। जो सही होता है उसकी संख्या बहुत कम होती है। अगर एग्जाम बहुत इजी जा रहा है या क्वेश्चन का जो सिलेक्शन बोर्ड ने किया है वो क्वेश्चन बहुत ही एक मॉडरेट या मॉडरेट से भी कम लेवल का आया गया है, तो उसमें क्या होता है, कट ऑफ हाई जाने की चांस होती है। तो उस टाइम मिनिमम स्कोर 110 120 के सेंस में आता है। अगर आप 150 नंबर में 110 नंबर ले आते हैं तो आपको ये सेफ स्कोर माना जाएगा और आप पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे। पीटी के बाद जैसे आप पीटी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, पीटी के बाद होता है मेंस का एग्जाम, जो मेंस आंसर राइटिंग का होता है। तो पीटी का नंबर अगर आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो इसमें जितना भी स्कोर आपको आएगा, यह स्कोर आपको मेंस में कोई मदद करने वाला नहीं। तो पीटी की एग्जाम एक स्ट्रेटेजिकली, एक रणनीति के तहत बहुत अच्छे रणनीति से तैयार की जाती है, ताकि आपको इतना नंबर लेके आना है कि आप पीटी को क्वालिफाई कर लें पूरे तरीके से श्योर होके, ताकि मेंस में पहुंच सके और मेंस में अपना 100% दे सके और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सके। तो मेंस आपको सिलेक्ट करवाएगा, मेंस आपका सिलेक्शन का एक जरिया होता है, मेंस और इंटरव्यू। पीटी क्या करेगा, आप एक रास्ता है, पहला पाथ है, पहला क्या कहते हैं वो आपका कदम है या पहला पायदान है, जिसको क्रॉस करने के बाद ही आप मेंस और इंटरव्यू में पहुंच पाए। तो आपको 150 नंबर में अगर आप 110 नंबर ले आते हैं तो ये आपके लिए एक सेफ स्कोर समझा जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि पीटी में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इस पर ध्यान दीजिएगा। पीटी का जो सिलेबस है, अगर बात करें पीटी यानी प्रीलिम्स टेस्ट की, अगर हम सिलेबस की बात करें, पीटी की अगर हम सिलेबस की बात करें तो इस पर ध्यान दीजिएगा। पीटी के सिलेबस में बहुत सारा सेक्शन
सभी सेक्शन को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे पीटी में सबसे पहले आपको हिस्ट्री यानी जो इतिहास का सेक्शन होगा, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको पीटी में एक सेक्शन होता है इतिहास का, हिस्ट्री का। उसके बाद हिस्ट्री के बाद जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो हो जाएगा आपको ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी यानी भूगोल। इस सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पॉलिटी यानी राजनीतिक शास्त्र से, पॉलिटी यानी राजनीतिक विज्ञान का जो विषय होता है, जिसको आप 9th 10th या 11th 12th में सिविक्स के नाम से भी जानते होंगे, वहां से आपको क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इकोनॉमी, ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है। इकोनॉमी यानी आपको अर्थशास्त्र, यहां से आपको क्वेश्चन आएगा। अगला सेक्शन आपको हो जाएगा साइंस का, साइंस यानी विज्ञान, यहां से आपको क्वेश्चन आएगा। साइंस में तीनों, फिजिक्स से भी यानी भौतिक विज्ञान से, उसके बाद केमिस्ट्री से, उसके बाद बायोलॉजी। इस सेक्शन से जीव विज्ञान से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो 150 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, जो 150 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो भी 150 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सभी इन सेक्शन से मोटा मोटी आता है। एक तो आपको आ जाएगा हिस्ट्री से, फिर आ जाएगा आपको ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, उसके बाद साइंस। इन सब के अलावा ये 4 सब्जेक्ट जो हमारे पास है, इन सब के अलावा एक सेक्शन होता है हमारे पास करंट अफेयर, जिसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करंट अफेयर का। मैं इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में जब आप मेंस का प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, वहां भी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर से भी आपको ये क्वेश्चन को पीटी में क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक सेक्शन आपको बच जाता है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल का मतलब ये हो गया कि जैसा आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार विशेष, बिहार स्पेशल का मतलब हुआ बिहार विशेष। आपको इस सेक्शन से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं। आपको जो कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो है, वहां से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, जैसे बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार का इकोनॉमिक्स, बिहार का करंट अफेयर एंड मेनी मोर, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि इन सेक्शन से आपको जो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं कि पीटी का जो सिलेबस है 150 नंबर का, इस 150 नंबर में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स में मैं जब बात कर रहा हूँ यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर भी और बिहार का भी करंट अफेयर। एक्चुअली बिहार करंट अफेयर को मैं बिहार स्पेशल में ही इंक्लूड कर देता हूँ। तो करंट अफेयर से टॉपिक आएगा, उसके बाद आपको बिहार स्पेशल से टॉपिक आएगा। बिहार स्पेशल में क्या क्या आएगा आपको? बिहार स्पेशल में आएगा बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार का इकोनॉमी और बिहार का करंट अफेयर। इन सभी सेक्शन को मिला के आपको 150 नंबर का प्रीलिम्स एग्जाम यानी पीटी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सभी सब्जेक्ट पे आपको कैसे पकड़ बनाना है, कैसे पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, एक रणनीतिक तरीके से रणनीति बना के आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको सारे कंसेप्ट को एक बेसिक लेवल से पढ़ना पड़ेगा। उसको कंप्लीट करने के बाद आपको जितना भी प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 10 साल का बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है हर एक सेक्शन से, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर देखेंगे और हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन आया होगा, हिस्ट्री का 3 सेक्शन है, एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, मीडिएवल हिस्ट्री
मध्यकालीन इतिहास एंड मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। एक वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है, लेकिन बीपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप उसके लिए डिफिकल्ट है, तो आपको हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो इन सेक्टर को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका बीपीएससी पीटी एग्जाम बहुत ही आसानी तरीके से क्वालिफाई हो जाएगा। और एक बात इस पर ध्यान रखिए, बीपीएससी पीटी केवल क्वालिफाइंग है, इसमें हमें इतना ही नंबर लाना है कि हम पीटी क्वालिफाई करके मेंस में हम बैठे। तो इसमें इतना भी प्रैक्टिस या इतना भी आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे कि आपको 140 लाना है, 150 में 130 लाना नहीं। ये एक क्वालिफाइंग है, इसमें जो भी नंबर आएगा ये मार्क्स आपको मेंस में नहीं जुटेगा। आपका फाइनल सिलेक्शन मेंस, ऑप्शनल पेपर और इंटरव्यू के आधार पर। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि पीटी की जो अगली कड़ी आएगी, पीटी की तैयारी कैसे करें। उसमें मैं बताऊंगा कि हिस्ट्री में कितने नंबर आते हैं, ज्योग्राफी में कितने नंबर आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम बीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं 12th पास करने के बाद, उसको सही फायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।